चोरवुड का सब कुछ स्कैम है। आवारा रणबीर बोलकर पैप्स ने संबोधित किया रणबीर कपूर को इन अ रीसेंट साइटिंग। सोनाक्षी सिन्हा की शादी को हो गया एक साल उसका सेलिब्रेशन और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है हर जगह पर। सितारे जमीन पर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्कैम है। माँ के प्रमोशन में रामोजी राव फिल्म सिटी को हॉन्टेड बोल दिया। सारी की सारी न्यूज कवर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उस चटपटी न्यूज से जो अभी रिसेंटली हुई है। रणबीर कपूर वाज गोइंग समवेयर और एक पैप साइटिंग हुई जहां पर उन्होंने रणबीर कपूर को राज कपूर के आइकॉनिक आवारा लुक में देखा और ये देखने के बाद पैप्स ने अपना क्रिंज वाला जो एक अवतार है वो धारण कर लिया और आवारा रणबीर बोलना शुरू कर दिया। I mean, कभी-कभी एक्टर्स को भी लगता होगा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ये इतना क्रिंजी क्यों होता जा रहा है। बट क्या आने वाले टाइम में रणबीर कपूर के ऐसे लुक में दिखाई देने वाले हैं किसी फिल्म में, किसी सॉन्ग में या फिर किसी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं इसीलिए इस तरीके के लुक्स धारण कर लेते हैं। कोई एड होती है उसमें ऐसा लुक होता है, लेकिन किसी फिल्म का अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया है। ऑल्दो उन्होंने लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट जरूर करी थी कि उन्होंने भंसाली को बोल दिया है कि भाई राज कपूर के ऊपर कोई बायोपिक बननी चाहिए और उसमें उनको लिया। लेकिन ये आवारा रणबीर क्या है यार। आवारा रणबीर। कल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी को हो गया एक साल और ये मीडिया की बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी है क्योंकि जहां देखो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। इस पार्टी के बारे में खबरें बहुत गर्म हैं कि इस पार्टी में केवल सोनाक्षी सिन्हा की माँ ही आई थी उनके घर से, ना उनके भाई आए ना उनके फादर आए, जो शुरू में ये कह रहे थे कि वो उनकी शादी को लेकर पूरी तरीके से सहमत हैं। कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, केवल उनकी माँ की। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, एक बार इस आदमी की शक्ल देखो, तुमको लगता है कहीं से भी कि ये वो मैरिज मटेरियल होगा? एक साल हुआ है शादी को भाई, ये बॉलीवुड है, यहाँ पर 15 साल 22 साल की शादियां टूट जाती हैं एक दिन में। एक साल में इतने खुश हो रहे हैं। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर कॉर्पोरेट बुकिंग की खबरें बहुत तेज हो चुकी हैं और मैंने आपको इस खबर के बारे में बताया भी था कि किस तरीके से जोरों शोरों पर कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है इस फिल्म को लेकर, किस तरीके से नंबर्स को बॉच अप किया जा रहा है। और अब जब वीकडे स्टार्ट हो चुके हैं, फिल्म यहाँ से सीधा नीचे जमीन पर ही आकर गिरी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आमिर खान को ऐसे टैक्टिक्स करने की जरूरत क्या थी। पहली चीज तो उनका सब्जेक्ट पे उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था जो वो इस तरीके की चीजें करते। और जो लोग यहाँ पर आकर ये बकवास कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके की खुन्नस निकाल रही हूँ उस बंदे से, बॉस मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं उनकी फैन थी, बचपन से हमने उनकी फिल्में देखी थी, हम उनको इतना एडमायर करते थे एज एन एक्टर। लेकिन आगे चल के समय बदल गया, सबका टाइम चेंज हो जाता है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और शायद आमिर खान को ऐसा लगा कि ऑडियंस को अभी भी उल्लू बनाया जा सकता है और उन्होंने इसी तरीके की टैक्टिक्स करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन सोशल मीडिया के अलावा अब मीडिया इतना फास्ट हो चुका है, इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है दैट यू कम टू सी कहां पर कोई ना कोई घपलेबाजी, स्कैमबाजी चल रही है। अगर खबरों की माने तो अभी तक आमिर खान सितारे का बिजनेस दिखा चुके हैं अबव 50 करोड़, लेकिन इसका रियल बिजनेस कहीं ना कहीं 12 से 15 करोड़ ही है। इतना बड़ा डिफरेंस है बॉस, ये स्कैम नहीं है तो क्या। अभिषेक बच्चन को भी ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो एक्शन स्टार बन जाएंगे तो वो भी रणबीर कपूर की तरह ही शाइन करने लगेंगे। लेकिन यू नो व्हाट, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर अभिषेक बच्चन। जिस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं, जिस तरीके के वो सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, चाहे वो छोटी फिल्में होती हैं, चाहे वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं करती हैं, लेकिन बहुत अच्छी फिल्में होती हैं उनकी। फिल्में अगर आप देखो आज के टाइम में भी काफी रेलेवेंट होती हैं और एटलीस्ट वो वाला मसाला मूवीज नहीं कर रहे हैं जो बाकी एक्टर्स कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर हाउसफुल। अगर हम हाउसफुल 5 साइड रख दें, अभिषेक बच्चन इज अ गुड एक्टर। लेकिन शायद अब वो इस परसेप्शन में कैरिड अवे हो गए हैं कि बॉस मैं भी करूंगा एक्शन तो मैं भी बन जाऊंगा रणबीर कपूर और मैं भी इसी तरीके से लोगों को मार काट करूंगा। तभी संदीप रेड्डी वांगा के जो असिस्टेंट हैं उनके साथ उन्होंने हैंडशेक कर लिया है और ये कहा है कि भाई अब हम साथ मिलकर एक एक्शन फिल्म करेंगे। यार एक्शन फिल्मों का ना एक टाइप का जॉनरा होता है, एक टाइप का फ्लेवर होता है। और अगर मुझसे पूछोगे अभिषेक बच्चन, आई वुड से जो धूम में उनका था ना, वो एक्शन के भी साइड में थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो प्योर एक्शन कर रहे हैं। ही वाज अ कॉप एंड ही वाज एन इंटेलिजेंट, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, विकेड काइंड ऑफ अ कॉप। वो बहुत अच्छा उनके ऊपर सूट किया था एज कम्पेयर टू मार धाड़, किसी का गला काट, किसी के हाथ पैर तोड़। उससे बेटर एटलीस्ट ये होगा कि वो जिस तरीके की फिल्में अभी कर रहे हैं वही करते रहे या फिर धूम फ्रेंचाइजी में आ जाए। षणमुखा गौतम घंटासाला ये नाम है उस बंदे का जो संदीप रेड्डी वांगा के असिस्टेंट है, जिनके साथ अभिषेक बच्चन काम करने वाले हैं। वेल, ये FYI था। कार्तिक आर्यन जो यूजुअली अपनी फिल्मों के प्रमोशन के टाइम पर ही बाहर निकलते हैं, बहुत पहले से ही अपनी एक अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म का नाम है तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, मैं तेरा तू मेरी, तू मेरी मैं तेरा, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और इस फिल्म का अभी से लुक काइंड ऑफ आना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उन्होंने अपनी बेयर बॉडी दिखाई है, फेस नहीं दिखाया है। फेस दिखाते भी हैं तो काफी शार्प लुक दिखाई देता है, जिसमें साथ साथ में हमको अनन्या पांडे भी पता है कि इस फिल्म का पार्ट है। एंड
ऑनेस्टली स्पीकिंग अनन्या पांडे स्टिल इज अ बेटर एक्टर देन सारा अली खान। सारा अली खान का नाम आया ही है तो फिल्म का नाम भी ले लेते हैं। इस फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 4 जुलाई को। क्या कहीं कोई बज़ सुनाई दे रहा है आपको? क्या कहीं कोई वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको जो आपको मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो जब वो फिल्म आई थी और उसका म्यूजिक आया था, प्रीतम वाज एवरीवेयर। यहाँ पे सारा अली खान इज एवरीवेयर। यहाँ पे सिर्फ सारा अली खान ही मुझे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। साथ में फातिमा सना शेख कहीं कहीं दिख जाती हैं, किसी पैप इवेंट पे दिख जाती हैं। मुझे इसके अलावा कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई दे रहा। आने वाले कपिल शर्मा के एपिसोड में भी ये पूरी टीम आएगी, लेकिन इस टीम का फ्यूचर क्या होगा और इस मूवी का फ्यूचर क्या होगा, कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा है। क्योंकि प्रीतम ने यार इस बार तो कुछ नहीं किया है। पिछले गाने उठा के उनको रीमिक्स कर दिया, कोई गाना और अपना पुराना उठाया, उसको किसी तरीके से पैकेज में सामने रख दिया। वाई ऐसा क्यों करते हैं चोरबुट वाले? यार फिल्म बन रही है तो उस फिल्म पर मेहनत कर लो ना। मेहनत करने में क्या मेहनत लगेगी, लेकिन स्टिल ऑडियंस के लिए कुछ तो छोड़ो। इस फिल्म को फिर तुम थिएटर में रिलीज करते हो, करो तो ओटीटी पे कर दो ताकि लोगों के पैसे तो खर्च ना हो। कियारा आडवाणी की रीसेंट न्यूज आई है कि पोस्ट प्रेगनेंसी वो मीना कुमारी जी की बायोपिक के ऊपर काम करने वाली हैं। वेल ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा वेट गेन कर लेती है उस टाइम पर वुमेन की, और अगर वो ऐसी कोई फिल्म करती हैं तो ठीक है। लेकिन मीना कुमारी जी की लाइफ में ऐसे क्या अप्स एंड डाउन्स थे, और वी ऑल नो द कमाल अमरोही एपिसोड, उस चीज को लेकर क्या होने वाला है, वो कंट्रोवर्शियल सच क्या सामने आएंगे भी सही तरीके से या नहीं आएंगे, ये एक सवाल है। लेकिन कियारा आडवाणी वाईआरएफ बेब से सीधा मीना कुमारी, That's quite a transition। अपनी आने वाली फिल्म माँ को लेकर काजोल ने प्रमोशन जोर शोर पर स्टार्ट कर दिया है। 27 जून को फिल्म क्लैश करेगी प्रभास की फिल्म कनप्पा के साथ में, तो भाई प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन काजोल ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद जितने भी साउथ के लोग थे ना, उनको गुस्सा आ चुका है, क्योंकि उन्होंने बोला कि रामोजी राव फिल्म सिटी इज हॉन्टेड। पहले ऐसा क्यों करते हैं यार? इतने पुराने लोग हैं, इनको पता है मीडिया से बात कैसे करनी है, इनको पता है बात का बतंगड़ कैसे बनता है, फिर भी बोल डाला कि ये जगह तो मुझे हॉन्टेड लगती है। उसके बाद अब क्या फायदा क्लैरिफिकेशंस का, अब क्या फायदा प्रेस रिलीजेस का? जब मुंह से बोल दिया वो तो हिस्ट्री के पन्नों में छप गया कि रामोजी राव फिल्म सिटी को हॉन्टेड बोला तुमने। कैसे बोला? एक रीसेंट साइटिंग में फराह खान का लुक भाई साहब अनरिकॉग्नाइजेबल लग रही थी। वो वैसे अपने YouTube चैनल पे काफी एक्टिव रहती है, खाना बनाना हो, किसी सेलिब्रिटी के घर जाकर उसके लिए बिरयानी पकानी हो, वो करती रहती है। लेकिन अभी एक रीसेंट साइटिंग में एक वही सोनाक्षी सिन्हा का जो एनिवर्सरी पार्टी थी, वहां पर वो नजर आई। बॉस मुझे ऐसा लगा ये कौन है? इतने ज्यादा फिलर्स, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत क्या है? फराह खान इज समबडी जिसको मैं डांस कोरियोग्राफ करते हुए देखना चाहती, जिसको मैं अगली शाहरुख खान की फिल्म डायरेक्ट करते हुए देखना चाहती। आज के टाइम में वो डायरेक्ट कर रही है दिलीप की रेसिपीज, आज के टाइम में वो डायरेक्ट कर रही है खाना कैसे बनाओ, रोटी कैसे बनाओ, बिरयानी क्या होती है, ये क्या होता है, मसाला, ये वो व्हाटएवर। ओके दैट्स हर चॉइस, बट आई वुड लाइक टू से दैट मैन, आपको इतना फेस पर क्या करने की जरूरत थी? आमिर खान जो अभी इस वक्त पर भी सितारे को प्रमोट कर रहे हैं, जगह जगह दिख जाते हैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। यार ये बहुत ही क्रिंजी लग रहा है मुझे। जहां देखो वहां अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ से हाथ पकड़ के चल रहा है बंदा, जैसे पहला पहला प्यार हुआ हो और जैसे पहली पहली बार हुआ हो। यू नो ऑडियंस अब इन चीजों को नहीं देखना चाहती, और वो समझते हैं लोग कि भाई तुम अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो। उनकी जो गर्लफ्रेंड है गौरी, शी ऑलरेडी हैज अ किड, और वो कहीं ना कहीं मैं उस बच्चे के बारे में सोच के थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि यार उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा, यार क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है लिटरली। अब पेरेंट्स ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना तो बहुत ऑफ लगता है। लेकिन आमिर खान की अपनी लाइफ है भाई, उनकी चौथी ये शादी हो जाएगी अगर हुई तो इससे। लेकिन उनके ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं, उनकी ऑलरेडी काफी सारी वाइफ्स हैं, गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी रह चुकी हैं। बट आई वुड से इसकी जरूरत क्या है आमिर जी? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? आप कंटेंट पे क्यों नहीं काम किया? आपने फिल्म के कंटेंट पे काम करते ना, ये सब पागलपंती करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग जाकर के फिल्म को देखते। अभी देखो यहाँ पर मेंशन करूंगी लाल सिंह चड्ढा को। लाल सिंह चड्ढा में भी यही हुआ, रीमेक बना के छेप दिया, वो भी इतनी बड़ी फिल्म का जिसको हर बंदे ने देखा था। यहाँ पे उन्होंने सोचा चैंपियंस तो कम ही लोगों ने देखी होगी, तो चलो इसका मैं रीमेक बना के दे देता हूँ। What is going on? He's somebody who was known for original, who was known for his work. आज के टाइम में he is known for corporate booking, he is known for his marriages, he is known for his statements. Why? मुझे वो आमिर खान चाहिए था जिसको हमने एडमायर किया, एक टाइम पे आइडलाइज किया कि वाओ व्हाट एन एक्टर। फिल्म देखो तो आमिर खान की फिल्म देखो। आज के टाइम में ऐसा लगता है कि नहीं देखनी है तो आमिर खान की मत देखना, बस बाकी सबकी फिल्म देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या बॉलीवुड में सब कुछ स्कैम है? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just